ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आयमा मां बन जाती है। बस इतना सुनते ही पूरा घर सुन रह जाता है। डॉक्टर की आवाज़ गूंजती है। मुबारक हो, आयमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। इस बार फातिमा के चेहरे पर खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। आयमा अब सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक माँ बन चुकी थी। लेकिन उसी पल कहीं दूर शहवार अपने कमरे की दीवारें पीटते हुए चीख रही थी, ये कैसे हो सकता है? ये सब तो मेरी किस्मत थी, ये सब मुझे मिलना चाहिए था और आज सब आयमा के हिस्से में चला गया। उसकी आंखों में ऐसी जलन थी कि आग भी शर्मिंदा हो जाए। तैमूर दौड़कर कमरे में आता है और आयमा और बच्चे को देखता है और फुसफुसा कर कहता है कि तुम मेरी दुनिया और ये बच्चा मेरी रूह का हिस्सा है। फातिमा दुआएं पढ़ रही थी, हर लफ्ज़ों में रूहानी ताकत थी, लेकिन इसी खुशी के बीच असली तूफान उठ चुका था, क्योंकि दुरेशेवार इसी वक्त कसम खाई थी कि मैं आयमा को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी, इसका घर आबाद नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं इस लड़की को बर्बाद करके रहूंगी। हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त वलीद का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। मावरा इसका हाथ पकड़ कर कहती है, अल्लाह ने हमें बहुत सबसे बड़ी खुशी दी है, लेकिन मुझे डर है कि दुरेशेवार इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वलीद गुस्से में कहता है, मैंने इससे पहले इंसान समझता था, लेकिन अब वो अपनी हाथ से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर इसने मेरी फैमिली के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि जो पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन मावरा सही थी, दुरेशेवार इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगली सुबह वलीद के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, तुम्हारी फैमिली सुरक्षित नहीं है। अगर आयमा घर लौट आई तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगी। वलीद परेशान हो जाता, लेकिन मावरा को कुछ नहीं बताता। आयमा भी कमज़ोर थी और बच्चा बहुत छोटा था। फातिमा सब समझ जाती है और कहती है, बेटा डर को दिल में जगह दोगे तो दुश्मन और मजबूत हो जाएगा, तुम्हें खोलकर इसका सामना करना होगा। रात को जब सब सो रहे थे तो आयमा बच्चे को साथ बालकनी के में खड़ी होती है। अचानक एक पत्थर अंदर आता है, उस पर एक चिट्ठी बंधी होती है, ये बच्चा मेरे रास्ते की दीवार है, अगर आयमा को चैन से रहना है तो इसे ये घर छोड़ना होगा। आयमा को दिल कांप उठता है। तैमूर दौड़ कर आता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैं पुलिस का सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आयमा रोते हुए रोक लेती है, नहीं तैमूर, मुझे डर है कि ये लोग हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दें। इधर दुरेशेवार अपना सबसे बड़ा काम खेलती है, वो वलीद के बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर से डील करती है और कहती है कि मैं तुम्हें अंदर की हर बात बता दूंगी, बस एक बात का वादा करो, वलीद की ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरी मदद करोगे। कॉन्ट्रैक्टर हंसता है और कहता है, तुम जैसे दुश्मन के साथ हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। फातिमा एक रात आयमा के साथ कमरे में आती है और कहती है, एक बात है जो मैं तुमसे कभी ना कह पाई, तुम्हारी शादी सिर्फ तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि मेरी दुआओं का असर है। तुम मेरी बेटी की तरह और दुरेशेवार की तबाही इसी वजह से है क्योंकि उसने दुआओं की ताकत को कभी नहीं समझा ही नहीं। आयमा तो तड़पती है और फातिमा के गले लग जाती है, लेकिन अगला झटका भी और भी बड़ा था। दुरेशेवार अचानक पूरे घर के सामने कहती है, मैंने अपनी शादी कर रही हूँ और दूल्हा वही होगा जिसका नाम सुनते ही सब की रूह कांप उठेगी। सब हैरान रह जाते हैं, कोई पूछता है कौन है, वो मुस्कुराती है और कहती है कि वलीद का सबसे बड़ा दुश्मन इसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर। जो ये सुनकर वलीद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। टाइम और गुस्से उसे चिल्लाता है, दुरेशेवार तुम पागल हो गई है, ये तो आदमी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन वो जहरीली हंसती है, तबाही, मुझे तबाही का डर नहीं, मुझे बस आयमा की तबाही चाहिए। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका डर सबको था। सुबह आयमा नींद से उठती है तो उसका बच्चा पलंग पर नहीं होता, दरवाज़ा खुला होता है और एक चिट्ठी हवा में उड़ती आ रही होती है, अगर अपना बच्चा वापस चाहिए तो आयमा अकेले पुराने खंडर में आए, अगर किसी को बताया तो बच्चा जिंदा नहीं मिलेगा। आयमा चीख पड़ती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो अकेली जाने की जिद करती है। तैमूर और वलीद पुलिस के साथ पीछे पीछे पहुंचते हैं। अंधेरे में आयमा पुराने गले जैसे खंडर में जाती है। वहाँ एक औरत बच्चे को गोद में लिए खड़ी होती है, चेहरा घूंघट से छुपा होता है और जैसे ही घूंघट उठता है तो दुरेशेवार आयमा की चीख गूंज जाती है। वो कहती है, देखा, मैं चाहती हूँ वो पाती हूँ, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो तैमूर से तलाक लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाए। आयमा रोते हुए कहती है, तुम इंसान नहीं, तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। तभी पीछे से पुलिस आती है और वलीद और तैमूर दौड़कर बच्चे को बचा लेते हैं। पुलिस दुरेशेवार को पकड़ लेती है, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज़ गूंजती
की है, मैंने हारने वाली नहीं हूँ, मैं लौट कर आऊंगी और तुम सबको मिटा दूंगी। घर लौटते हुए वलीद खामोश था। मावरा ने इसका हाथ पकड़ कर कहा, मुझे लगता है असली तूफान अभी आना बाकी है। दुर्शिवार इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वलीद की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आयमा का बच्चा तो बच गया, लेकिन दुर्शिवार की धमकी सबके कानों में गूंजती रही। घर में हर कोई खामोश था, लेकिन माहौल डर से भारी हो चुका था। उसे कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ा सदमा हुआ कि आयमा अचानक से बेहोश हो गई और सब लोग घबरा कर इसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बाहर आया और बोला, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आयमा को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ करने लगी, या अल्लाह, इस लड़की को मेरी बेटी की तरह सलामत रखना, इसकी गोद हमेशा हरी रखना। और बेचैनी से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था। वलीद ने इसका कंधा थाम कर कहा, हिम्मत रखो, आयमा को कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर डॉक्टर्स की आवाज़ें तेज होती जा रही थी, मशीनें बीट कर रही थी। एक पल को लगा कि आयमा की सांसें टूट जाएंगी। इसी वक्त फातिमा जमीन पर सजदा कर गिर पड़ी। इसकी दुआ का असर हुआ और अचानक मॉनिटर की बेब्स फिर गई। डॉक्टर बाहर आया और बोला, अल्लाह का शुक्र है, आयमा खतरे से बाहर है। पूरा घर खुशी के साथ रो पड़ा है। लेकिन इस बीच मावरा जो हॉस्पिटल में थी, अचानक खबर आई कि मावरा को लेबर पेन शुरू हो गया है। सब दंग रह गए। कुछ ही घंटों बाद नर्स बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो, मावरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वलीद पहली बार चैन की सांस ली और उसने बेटे को गोद में लिया, खिसखिसाकर और मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मुझे मिल गया। लेकिन खुशियों के इस पल में भी खतरा टला नहीं था। दुर्शिवार पुलिस की पकड़ से भागकर निकली। वो पागलपन की हद तक टूट चुकी थी। इसका दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था, अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। हॉस्पिटल की बिजली काटने की कोशिश करती है ताकि मशीनें बंद हो जाए, और इस बार किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। सिक्योरिटी ने इसे पकड़ लिया और जब पुलिस के हवाले कर दिया। इसके एक सीट कर बाहर ले जा रही थी तो वो चीख रही थी, तो सबको मेरी बददुआ लगेगी, तुम्हारा घर भी नहीं बच पाएगा। लेकिन इसी वक्त फातिमा खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहा, दुर्शिवार, बददुआओं से नहीं, सिर्फ दुआओं से किस्मत बदलती है। तुम्हारी किस्मत खत्म हो चुकी है। पुलिस इसे जेल में ले गई। इसका चेहरा पागलों की तरह, आंखों में खून और होंठों पर जहर, लेकिन हाथ खाली। इसका अंजाम था। लेकिन घर लौटने पर सबके चेहरों पर सुकून था। आयमा ठीक हो रही थी। तैमूर उसके पास बैठा था। बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। मावरा बेटे को गोद में लिए खामोश खड़ी थी। वलीद इसके पास आया और उसके माथे को चूमा और कहा, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, तुमने मुझे एक नई रोशनी दी है। फातिमा ने दोनों बच्चों को गोद में लिया और आंखें बंद करके बोली, अल्लाह इन मासूमों की जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए। आयमा और मावरा के घर हमेशा से रोशन रहे। इस रात बहुत से समय बाद सब चैन की नींद सोए, लेकिन कहानी अभी खत्म ही नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद आयमा को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर में जश्न का माहौल था। रिश्तेदार दोस्त सब आए हुए, सब कह रहे थे, आखिर इतने तूफान के बाद ये घर आज भी रोशनी से भर गया। वलीद अपने बेटे को गोद में लिए बालकनी में खड़ा था और दूर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले किए थे, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। मावरा इसके पास आई और मुस्कुरा कर बोली, अब हमें एक दूसरे के साथ निभाना है। दुनिया कुछ भी कहे, हमें सिर्फ अपनी फैमिली के जीने हैं। दूर हॉस्पिटल की खिड़की से आयमा भी अपने बेटे को देख रही थी। तैमूर इसके पास खड़ा था। उसने आयमा के हाथ थाम कर कहा, मैं तो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जो मैंने कभी खोना नहीं चाहता। तुम मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी दुआ का जवाब हो। आयमा मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और फिर कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा गया। दुर्शिवार जेल में अकेली बैठी थी। उसके पास कोई नहीं था। दीवारों पर अपना सर मारते हुए बुदबुदाती आती है रही, मैं इन सब को खो दिया और मैं इनके सबको घुमा दिया। और वो आवाज़ वहीं थम गई। उसकी अब कहानी वहीं ख़त्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी, जलन, नफरत और अकेलेपन के अंधेरे में। लेकिन इधर आयमा और मावरा के घर बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही थी। फातिमा की दुआएं हकीकत बन चुकी थी। वलीद, मावरा और इनका बेटा आयमा, तैमूर और इनका बच्चा सब मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे थे। ये वही अंत था जो हर किसी ने चाहा। एक माँ की दुआ, एक औरत की जीत, एक जालिम का अंजाम। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।